जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ईओ सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, जो 27/4/2022 को इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 का आयोजन हुआ था, यानी जो बच्चे फेल हो गए थे या जिनका एग्जाम छूट गया था उनका दोबारा री एग्जाम कंडक्ट हुआ था। आईएससी का 12th क्लास का हम लोग हिंदी का, जो इसमें हिंदी है फ्रेंड्स, 100 नंबर हिंदी है। इसकी 100% बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस हम लोग 100% करेक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग ये स्कोर काउंट कर लीजिए ताकि मालूम चल जाएगा आपका हिंदी में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसमें आपका कितना सही हो रहा है। ये सेट नंबर ये है फ्रेंड्स, ये सेट नंबर ए है। आप चेक कीजिएगा कि आपका कौन सा सेट है। सेट कोई भी हो, क्वेश्चन सेम रहता है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए फटाफट आप लोग निकाल लीजिए, अपना सेट निकाल लीजिए और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। आप लोग मिलाते चलिएगा, शुरू से अंत तक मिलाइएगा ताकि आपको अपना विशेष स्कोर मालूम चल जाएगा कि आप हिंदी में कितने सही करके आए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 नंबर, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुजुर्गों की, यानी बुजुर्ग लोग नौजवानों की निंदा में यह प्रकरण की एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लगाया है। तो जी बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सेकंड नंबर आंसर को मिलाइएगा। निम्न में कौन रचना चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है? तो बुद्ध का कांटा। जी बिल्कुल 100% करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, 2 का ये हो जाएगा। बुद्ध का कांटा या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है, इनकी रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी? तो सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर ए लगाया। तो जी बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए मेरी जान, क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? उसने कहा था कहानी में पोलूराम कौन था? तो पोलूराम यह चौकीदार था फ्रेंड्स। क्या था? यह चौकीदार था। ऑप्शन नंबर डी लगाया। तो जी बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हे सरस्वती मैया, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आना। इतना अच्छा मार्क्स आना ताकि उनका दिल खुश हो जाए, और यह दिल की दुआ है मेरे फ्रेंड्स, जरूर लगेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कड़ा तिरिच है, ये बहुत जानदार कहानी थी। तिरिच शीर्षक पाठ में क्या करा? तिरिच शीर्षक पाठ में धतूर के बीज के साथ, जो लिखा कि पिताजी को काट लिया था, तिरिच काटा था, उसके साथ उबाल कर पिलाया गया। यानी क्या धतूर के बीज के साथ क्या मिलाया गया था? गुड़ के साथ, गुड़ को धतूर के बीज के साथ पीसकर इसको पिलाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी लगाया। तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो मदनपुल्ली चित्तूर है। ऑप्शन नंबर ए लगाया। तो जी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए लगाया। तो जी बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन? किसी विशेष प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन की समझ कहीं ज्यादा सरल हो जाती है। यदि जीवन में आप कुछ प्रवीण हासिल कर लेते तो आपकी जीवनता है ना भाई, सरल बन जाता है। तो कल चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा उनकी माता जी ने जगाई थी। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, उनकी माता जी ने जगाई थी। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। उसने कहा था शीर्षक पाठ में मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी, यानी लहानासी के भतीजे कीरत सिंह ने बच्चे तो शरारती होते ही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरी जान, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर मिला करेंगे। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम थी? तो प्रभावती गुप्ता। क्या नाम थी? प्रभावती गुप्ता नाम थी। ऑप्शन नंबर ए लगाया। तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर, जोड़ी रकत के ले गाढ़ी प्रीत मन जल भई, मतलब यह जो पंक्ति है किस पाठ से ली गई है? यानी जन जन का चेहरा एक है,
अधिनायक से, करबक से या गांव का घर से? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। बहुत ही जानदार कहानी की एक लाइन पंक्ति रख दी गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? यह अनुमानित किताब में भी दिया है और मानित ऑप्शन में भी दिया है, तो ठोकने में क्या जाता है भाई साहब? इसका आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। 540 ईसा पूर्व हुआ था, अनुमानित है यह, और इसमें भी अनुमानित दिया गया। ऑप्शन नंबर 12 का ए लगाया तो बिल्कुल आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास पठित में पद किस भाव के? जो सूरदास के पद है वह किस भाव के है? तो श्रृंगार भाव के। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गीतावली किनकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना। जी भाई मेरे 100% बिल्कुल करेक्ट है। अगर ए लगा के आया तो आपका बल्ले बल्ले है। चलिए गणपति बापा और मां शारदा से दुआ करता हूं कि यह क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों का सही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास का फ्रेंड्स, तुलसीदास के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। ऑप्शन नंबर ए लगा है तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को देखते हैं। नाभादास के ज्ञानार्जन कैसे प्राप्त किए? तो तत्संग के द्वारा। जी फ्रेंड्स, तत्संग के द्वारा उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन प्राप्त किए थे। भूषण द्वारा लिखित कविता किस भाषा की? तो ब्रज भाषा की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फटाफट अपने स्पीड को बढ़ाइए। 18 नंबर क्वेश्चन है। सकंद गुप्त शिष्य नाटक किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई बहन भूल सकते हैं लेकिन तुम्हें किंतु भुलावत, दिन रात की साथिन में माँ कैसे अपने मन को समझावे? भाई साहब यह कहानी पढ़ाते वक्त मुझे है ना यह आंखों से आंसू आ रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए हो जाएगा, पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यह रचना है, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना। ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग। चलिए मेरे भाई अब 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा और चेक भी कीजिएगा। आप स्कोर काउंट करते रहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ था? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़। जी बिल्कुल, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौखट के भीतर आने के लिए क्या करके आना पड़ता था पहले बुजुर्गों को? तो खास कर आना पड़ता था। जी बहुरियत तो नहीं है आंगन में, इसलिए खास कर आते थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। सारे शहर में क्या की जा रही थी? तो सारे शहर नाच गा रहे थे। क्या कर रहे थे? नाच गा रहे थे। किनकी जीत हुई या किसी को मालूम नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके यह वीडियो बन रहा है। तो प्लीज किसी मेहनत करने वाले का साथ देते तो जिंदगी में आप कभी भी पीछा नहीं हो सकते। मेरे बात को यह ध्यान रखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड आपको कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि इसी तरह घर भर कर मिलकर धीरे धीरे नाच सोच समझकर साथ ढूंढेंगे कहीं लोहा। इस कविता लोहा जब भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि प्यारे नन्हे बेटे के ये शीर्षक है, उसी से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 24 को देखिएगा ध्यान से। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या करा? 24 नंबर क्वेश्चन है कि दीवार में खिड़की रहती थी, यह शीर्षक कहाँ की किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अब स्कोर काउंट करते रहिए कि 24 में आपका कितना सही हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो रतन सेन राजा कहाँ के थे? आपको याद रखना है कि रतन सेन मेवाड़ के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पद्मावत इसी कहानी का दोनों 25 और 26 सेम कहानी से पद्मावत से लिया गया। यह पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी का। मलिक मोहम्मद जैसी। अगर डी लगा तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। भोजन समाप्त कर नंद कहाँ अमचन कर रहे थे? फ्रेंड्स यह भोजन को पचाने के लिए अमचन किया जाता। ऑप्शन नंबर 27 का ए बिल्कुल सही है। अगर ए लगाया है तो जी बिल्कुल आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण किसने अपनी पत्नी से विछोह हो गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। यह राम नाम में लीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 28 का। रामचरितमानस रचना क्रम कितने
समय में पूरा हुआ था, तो 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर सी लगाया, तो आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे यह विश्वास है कि इस पेपर, यह हिंदी वाला पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। चलिए आप पूरे क्वेश्चन अंत तक रहिएगा, वीडियो को अंत तक। कहा जाता है कि जीता वही है जो अंत तक लड़ता है, तो अंत तक रहने से आपका ये स्कोर है, कितना स्कोर हो रहा है या पूरा मालूम चल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 30 को ध्यान से देखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण भक्तमाला किस छंद से निबंधित है? संपूर्ण जो भक्तमाला है यह किस छंद से निबंधित? संपूर्ण भक्तमाला है यह कवित की रचना है फ्रेंड्स। किसकी रचना है? कवित की। इसका मुझे डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका प्लीज आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, पहला सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब दिया गया? तो पहला सम्मान ज्ञानेंद्रपति को दिया गया था 2008 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सिर्फ सर के सींचने भर जिम्मेवार किसकी है? तो यह बूढ़ा मशक वाला व्यक्ति थे, जो उनको जिम्मेवारी मिला गया क्या कि आपको सड़क सींचने का काम दिया गया है, आप सड़क सींचिए। अगला 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विपक्षा शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। किसका आंसर है? इसका आंसर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक, 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता का नायक अपनी नन्ही बिटिया से क्या पूछता कि बतलाओ आसपास कहीं लोहा तो नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन 35 को ध्यान से कुछ देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल को कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को कवि शेखर सम्मान सन 1948 ईस्वी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन से देखिए। चलिए फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले यह दिल की दुआ है कि जो चैनल सब्सक्राइब करे ना उसका फर्स्ट डिवीजन है, मां शारदे जरूर आना, और दिल की दुआ लगती है। चलिए आगे एजुकेशन से कंटेंट मिल रहा है, आपको मेहनत मिल रहा है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो आपके फ्यूचर के लिए हितकर साबित हो सकता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो क्या कह रहा है 36 नंबर, खटमल टमटल मलमल तुरही पगड़ी छत्र छावर के चंद्र तोपर ढोल बजाकर, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल। 36 का सी हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा? सी। अगला शमशेर बहादुर सी आधुनिक हिंदी कविता के स्वच्छंद चेतना के कैसे कवि हैं? तो यह प्रयोगशील कवि है फ्रेंड्स। कैसे कवि है? प्रयोगशील कवि है। तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को जो मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को, दिल का दौरा पड़ने पर दिनकर जी को किस अस्पताल में भर्ती किया गया था? जो विलिंगटन नर्सिंग होम था इसमें भर्ती किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नील कुसुम किनकी रचना है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, बिल्कुल करेक्ट। ये तो लड्डू जैसा सवाल था, लड्डू जैसा। मैंने कहा था कि क्लास में ये क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 41 को ध्यान से देखिएगा। 41 तरफ बढ़ते हैं। चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप कितने सही करके आए हैं, वह सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपका कोई सेट हो या मैटर नहीं करता, सब सेट में क्वेश्चन सेम ही होता है, बस क्वेश्चन अलग अलग होता है। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। शंकर और पार्वती किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जी, बिल्कुल। अगर ए लगाए हैं, सॉरी बी लगाया है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। मैंने कहा था कि ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये दोनों शिफ्ट में, एनुअल वाला हो या सब कंपार्टमेंटल वाला, दोनों में यह पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों की नारीत्व की साधना प्राप्त कर ली थी? तो नारीत्व की साधना चंद्रशेखर है ना, यह प्राप्त कर ली थी। ऑप्शन नंबर डी। श्वेत वस्त्र पहनने वाला जैन संप्रदाय क्या कहलाता है? तो श्वेतांबर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका डी हो जाएगा। तो चलिए सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन के माता जी का नाम बेअंती देवी था। बेअंती देवी, मैंने कहा था कि माँ और पिता का नाम पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आ गया, टपक गया है क्वेश्चन। मालती के पति, ये तो मस्ट भी यही था, समझिए लड्डू पे लड्डू, यानी बहुत अच्छा शानदार और जानदार क्वेश्चन था। महेश्वर मालती के पति क्या नाम थे? महेश्वर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा ध्यान से। 46 नंबर, भगत सिंह अपने जेब से किसकी चित्र रखते थे? अपने जेब में महात्मा गांधी के चित्र रखते थे। लेख और पत्र, एक लेख और पत्र में शीर्षक पाठ कविता कौन सी विद्या है? तो यह क्या है? ऐतिहासिक एक पत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
प्रिस क्रोपटिन किस विषय के विद्वान थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे यह डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे 100% क्वेश्चन का आंसर मालूम ही हो, ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। चाहे इसका आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो ICF की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र माथुर कि कहाँ पर जो प्रशिक्षण के लिए चले गए थे? तो ये अमेरिका चले गए थे। अगला, बालों की डोगरी के बीच खोई सी रह गई ये धड़ा कभी विनक्श्री के ढके खिलकती रही, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पाठ का यह जो कहानी है कहाँ से लिया गया? तो फ्रेंड्स यह ओ सदानीरा जिसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ 50 पूरा हुआ, बस अब कुछ ही समय और रुक जाइए, और मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि फास्टली जल्दी जल्दी आप चेक कर पाए। चलिए सन 1917 ईस्वी में भी त्रिवारा किसकी तुति बोलती थी? तो जो किसकी बोलती थी? यमन साहब, यह गुंडा था जो घरे को सबकी घरों को जलाता फिरता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की छोटी बहन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो फ्रेंड्स मीना नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने की ये स्मरणीय योगदान किनकी है? इसका किसकी है? तो ये भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। जो दमित्री चिक्षुओ अपने अभद्र व्यवहार के बारे में किसे बताया गया? तो बहन को, भाई को, पत्नी को या दोस्त के बारे में? तो यह पत्नी को बताएगा। ऑप्शन नंबर सी है। कारमेन के बेटे का क्या नाम था? तो जेक्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 56 नंबर क्वेश्चन को ध्यान। चलिए यहाँ से तो व्याकरण आ गया। यहाँ से मुझे यह विश्वास है कि आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे ये सब व्याकरण के इतने आसान क्वेश्चन को। छ का उच्चारण स्थान फ्रेंड्स ताल हो जाएगा, बिल्कुल ये करेक्ट है। निर्मल शब्द का नी प्लस शुमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिख रहा है कि बी इसका आंसर है। अगला, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो द्वंद्व शुद्ध शब्द है। मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्य पूरी मनुष्य जाति का बोध रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? अगला, क्रोध क्या है भाई साहब? क्रोध यह पुल्लिंग शब्द है। मयूर शब्द क्या है? मयूर यह तत्समक शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठाकुराइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाए तो बिल्कुल आपका सही है। मोहन ने मिठाई खाई, इसमें कर्ता ने करम को यानी कर्ता करा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं वहीं से आया हूँ जिसका सर्वनाम उदाहरण है। तो मैं वहीं से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ भाई साहब? निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को, जो सबकी विशेषता बात है, उन्हीं का नाम है विशेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। सब लड़के कौन विशेषण है? तो सब लड़के यानी संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक। जाति शब्द का विशेषण जाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल आपको, ये तो क्वेश्चन बैंक में भी लगता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन में धनवान में क्या प्रत्यय लगा है? तो वान प्रत्यय लगा। अगला, चलिए फटाफट स्पीड बढ़ाते रहिए। चलिए फटाफट चेक करते हैं। वह लजा आ रही है, तो क्या आ रही, किसको आ रही है? यहाँ लजा, वह लजा रही है, तो यहाँ पे वह कर्मक का रखा लजा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा। चलिए 17, मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? तो अभी आम खाया वर्तमान काल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले, जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अव्यय शब्द होता है। फ्रेंड्स क्या होता है? अव्यय शब्द होता है। यह व्याकरण में मैंने बहुत बार बताया है ये क्वेश्चन कि अव्यय शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला 72, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। जो मूल शब्द होता है उसको तत्सम कहा जाता है। चौथा शब्द क्या है? तत्समक तद्भव देशज विदेशज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका विदेशज हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 74 को। क्वेश्चन नंबर 74 से चेक कीजिएगा आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स ये 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हो। वैसे शब्द जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें और अर्थ सार्थक होते हैं, तो ये रूढ़ शब्द कहते हैं, और रूढ़ शब्द का अर्थ सार्थक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। संन्यास में क्या कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। तो ये सब तो उपसर्ग होता नहीं है। अगर उपसर्ग आपको गायत्री मंत्र वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, जो अधिजल शब्द में प्रत्यय कौन सा? तो यल प्रत्यय। ऑप्शन नंबर लगा है, सी लगा है। यथावधि में कौन सा समास है? तो यथावधि अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, चांद क्या है? संज्ञा, तो संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, 78 का ए हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बस कुछ मिनट कुछ क्षण सब्र कीजिए। अब 100 को, जो 100 वाले आंकड़ा को हम लोग पूरा करने ही वाले हैं। अगला, पानी वर्षा कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो यह
ऑप्शन नंबर जो सी आप दिख रहा है जो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, यह कविता अनेक भाषाओं में प्रकट करती है, अनेक भाषाओं को प्रकट करती है, बिल्कुल सही है। अगला 81 जो तेज विद्यार्थी रहते हैं उन्हें सभी चाहते हैं, या मिश्र वाक्य या 2-3 वाक्य सेंटेंस में मिले हुए हैं। मेघ शब्द का परवाची घण होता है, क्या होता है? घण। कितना नहीं कहते कितना घना बादल है, घण। अगला 83 सहयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रतियोगी होगा, यानी उल्टा सहयोगी का उल्टा प्रतियोगी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो मेरी जान आप 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या कर रहा है। ये तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसका पति जीवित हो उसको उसके लिए एक शब्द क्या है? तो साधवा, और जिसका मर गया तो भी। तो ऑप्शन नंबर ए लगाए तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होता है जोर। भाई साहब जोर की भूख लगी है, जल्दी माँ खाना ला दो। पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। ड का उच्चारण स्थान यानी मूर्धा, बिल्कुल करेक्ट, मूर्धा बी। सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। उन्नति उत प्लस उन्नति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी लगाया तो आपका भाई मेरी जान अब बिल्कुल सही है। जितने भी छात्र छात्र हैं उनका अगर डी लगाया तो बहुत बहुत अच्छा, और डी उनका सही भी है। चलिए निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो पृथक है नहीं, यानी अशुद्ध शब्द है। अमेरिका शब्द किस प्रकार की संज्ञा? अमेरिका भाई साहब एक देश का नाम है, एक खास देश का नाम है, यानी एक विशेष देश का नाम है, यानी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो लड्डू जैसा समझिए, एक लड्डू मिल गया था गणपति बापा को चढ़ाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अनुमति शब्द कौन सा लिंग है? अनुमति स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स। क्या है? अनुमति स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी लगा तो बिल्कुल सही है। कंधा शब्द क्या? तो कंधा दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यह आता है, यह हो जाएगा तत्समक शब्द। क्या हो जाएगा? बलवान शब्द का स्त्रीलिंग बलवानी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूक फूक कर पैर रखना, यह मुहावरे का अर्थ होता है सोच विचार का कदम रखना, और आप सब भी सोच विचार कर कदम रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल करेक्ट है। घर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो घरेलू। बी लगा, सी लगा तो आपका बिल्कुल सही है। जिसके हृदय में दया नहीं हो नहीं कहते निर्दयी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्दयी होगा, जिसके हृदय में कोई दया नहीं हो भाई साहब, वह निर्दयी होता है। चलिए आप अगर आपको निर्दयी नहीं बनना है, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब सय वाले आंकड़े को हम लोग छूने ही वाले हैं। तो शयन शब्द का विलोम जागरण होता है। अगला दुख शब्द का विलोम दुख पीड़ा कष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर पीड़ा दिया गया, तो अब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं आपको बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, ऑप्शन नंबर ए। शक्तिहीन में कौन सा समास है? यह तत्पुरुष समास है। गर्मी कौन सा संज्ञा है? तो गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। बोलो बाके बिहारी लाल की, सरस्वती माता की जय। चलिए समाप्त हुआ। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।